जय श्री कृष्णा। पौराणिक पथ के सभी भक्तों, स्वागत है आपका हमारी पौराणिक कथाओं की इस पवित्र यात्रा में। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। यह वो पावन दिन है जब भगवान विष्णु ने लिया था मोहिनी अवतार, एक ऐसा रूप जिसने दानवों को मंत्र मुग्ध कर संसार को बचाया। मोहिनी एकादशी, जो 8 मई 2025 को मनाई जाएगी, तो आइए सुनते हैं इस अद्भुत कथा को, जानते हैं व्रत की विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय और इस दिन के विशेष उपाय। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उन्होंने समुद्र को मथा। इस मंथन से निकले कई रत्न, कामधेनु, ऐरावत और फिर अमृत कलश। लेकिन जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दानवों की आंखों में लालच चमक उठा। दानवों ने कहा, यह अमृत हमारा है। देवता चिंतित हो उठे। अगर दानव अमर हो गए, तो संसार में अधर्म का राज हो जाएगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। तब भगवान विष्णु ने लिया एक अनोखा अवतार, मोहिनी, एक ऐसी सुंदर नारी जिसका रूप देखकर सूर्य चंद्र भी शर्मा जाए। मोहिनी ने अमृत कलश अपने हाथों में लिया और देवताओं दानवों को एक पंक्ति में बैठने को कहा। मोहिनी ने अपनी चतुराई से पहले देवताओं को अमृत पिलाया। दानव उनकी सुंदरता में खोए रहे और कुछ समझ ही न पाए। लेकिन एक दानव राहु ने चाल चलते हुए देवता बनकर अमृत की एक बूंद पी ली। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। तब से राहु और केतु की कहानी शुरू हुई। इस तरह मोहिनी ने अमृत को दानवों से बचाकर धर्म की रक्षा की। यह थी मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह व्रत पापों से मुक्ति, मन की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से 1000 गायों के दान का पुण्य मिलता है। व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर संभव हो तो नदी या झील में स्नान करें, अन्यथा तालाब या घर पर स्नान करें। स्नान करते समय मिट्टी लगाकर धरती माता का स्मरण करें। पूजा की तैयारी करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनके सामने तुलसी, चंदन, फूल, फल और भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दिन में मोहिनी एकादशी की कथा सुनें या पढ़ें। विष्णु सहस्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निराहार व्रत करें। अगर संभव न हो तो फलाहार लें। रात में भजन कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर स्नान, पूजा और ब्राह्मण को दान देकर व्रत खोलें। ध्यान रखें, व्रत के दौरान क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचें। बीन्स, अनाज और मांसाहार निषिद्ध है। मोहिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्य और उपाय करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सबसे पहले कच्चे अन्न का दान करें। गेहूं, चावल या जौ जैसे अन्न जरूरतमंदों या मंदिर में दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। चने का दान भी करें। काले या पीले चने किसी गरीब व्यक्ति या गौशाला को दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। सुबह पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और जल अर्पित करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करें। शाम को तुलसी को दीप दान करें। तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी मंत्र का जाप करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अतिरिक्त कुछ ज्योतिषीय उपाय भी करें। भगवान विष्णु को पीले फूल और पीला चंदन अर्पित करें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। यदि आपका मन अशांत है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलती है। इन कार्यों और उपायों को श्रद्धा से करें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां और शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 7 मई 2025 सुबह 10 बजे 19। एकादशी तिथि समाप्त 8 मई 2025 दोपहर 12:29। व्रत की तारीख उदयातिथि के अनुसार व्रत 8 मई 2025 गुरुवार को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त पूजा के लिए प्रातःकाल सुबह 5:30 से 8 बजे सबसे उत्तम है।
इस समय ब्रह्म मुहूर्त और अभिजित मुहूर्त का लाभ मिलता है। पारण समय: व्रत खोलने का समय 9 मई 2025 को सुबह 5:34 से 8:16 तक है। ध्यान रखें, पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करें। इन समयों का पालन कर व्रत को पूर्ण करें और भगवान विष्णु की कृपा पाएं। मोहिनी एकादशी हमें सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति के बल पर हर बाधा को पार किया जा सकता है। इस 8 मई 2025 को मोहिनी एकादशी का व्रत रखें, दान करें और उपाय अपनाएं ताकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपके परिवार में एकादशी कैसे मनाई जाती है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। अगर आपको यह कथा और उपाय पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और पौराणिक पथ को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर पौराणिक कथा का हिस्सा बन सकें। घंटी का बटन दबाना न भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि।